पहला प्रश्न है, विक्टोरिया ब्रिज जो कि ब्यास नदी पर बनाया गया है, मंडी जिले में स्थित है, किस राजा के द्वारा बनाया गया है? तो देखिए जो डार्क कर रखे हैं वो प्रश्नों के राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी विजय सेन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। देखिए इंग्लिश में प्रश्न लिखे हुए हैं जो कहते हैं कि इंग्लिश में लेकर आओ, तो हिंदी में साथ में बताता चलूंगा। वैसे कोई इतनी देखिए मुश्किल वर्डिंग नहीं है जिसकी आप हिंदी में खुद से अनुवाद ना कर सको। दूसरा प्रश्न है कि धामी गोलीकांड कब हुआ, किस सन हुआ? तो 1939 1939 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय इस्टाब्लिश्ड इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1969 यानी कि 1969 इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी शिमला कितनी बार आए? तो 8 टाइम्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट वाज? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस एम.एच. बेग, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य शिल्ली जो कि सोलन में स्थित है। नेक्स्ट है विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो एनएचपीसी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। देखिए ये जो मैंने प्रश्न लेकर आया हूँ जो 2020 में क्लर्क का एग्जाम हुआ उससे ये प्रश्न मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। नेक्स्ट है सीपीआरआई इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? देखिए जिनको तो सीपीआरआई की फुल फॉर्म पता होगी वो तो इस प्रश्न का राइट आंसर दे देंगे, जिन्हें नहीं पता होगी तो वो सोचेंगे पता नहीं किस इंस्टीट्यूट का नाम ले लिया गया है आपने, हमने तो इसके बारे में कभी सुना नहीं। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कुफरी शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है कि पहाड़ी चित्रकला बुक इज रिटन बाई? तो पहाड़ी चित्रकला बुक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किशोरी लाल वैद्य के द्वारा। नेक्स्ट है जात्रू कयांग जो कि एक फोक डांस है, किस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा किन्नौर। नेक्स्ट है कि महुनाग मेला सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के किस हिस्से में? तो करसोग में। नेक्स्ट है ब्रिजेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? तो इसके ऑप्शंस मैंने आपको नहीं दिए हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो के अंत तक मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, तब तक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए इंग्लिश सेक्शन शुरू हुआ, तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जो सही होगा। तो पहला कि हिज फादर वाज 45 व्हेन ही डैश? तो उसके पिता 45 साल के थे जब उनकी मृत्यु हो गई, तो वो क्या होगा? सी डाइड, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है डू नॉट क्वारल डैश योर नेबर्स? नेबर्स का मतलब पड़ोसी, क्वारल्स मीन झगड़ना, कि अपने पड़ोसियों के साथ नहीं झगड़ना चाहिए। तो डू नॉट क्वारल विद क्या होगा? विद राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ हिज रूड बिहेवियर नो बडी कैन गेट डैश विद हिम? तो उसके रूड बिहेवियर के कारण कोई भी उसके साथ नहीं जाना चाहता। तो अलोंग क्या होगा? अलोंग राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट द सन इज शाइनिंग ब्राइटली प्लीज डैश द लाइट? तो क्या कह रहा है कि लाइट बंद करने के लिए कहा जा रहा है कि सन की जो सूर्य की रोशनी है बहुत तेज है, इसलिए लाइट को क्या कर दो? बंद कर दो। तो क्या होगा? पुट आउट, क्या होगा? पुट आउट दी लाइट इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है देखिए पुट ऑफ नहीं होगा, पुट आउट। 43 आई शैल नॉट कम डैश यू नीड मी? तो इसका क्या होगा? अनलेस, मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत ना हो, तो अनलेस का होगा जब तक। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी? तो आपने बताना कि जो करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है जिनके स्पेलिंग सही लिखे गए हैं, तो इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से लिखा जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके आगे 45 में आल दो, तो आल दो को कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के करेक्ट स्पेलिंग क्या रहेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट को कैसे लिखा जाता है? जैसे कि डी, ऑप्शन डी में लिखा गया है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन के स्पेलिंग क्या रहते हैं? तो ऑप्शन ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे है चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड? यानी कि जो आपको शब्द दिए गए हैं, जो वर्ड दिए गए उनका आपको एंटोनिम बताना है, विपरीत अर्थ बताने हैं कि विपरीत अर्थक शब्द कौन सा होगा। तो पैरेलल का जो विपरीत होगा वो होगा डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है मोरविड, मोरविड का अपोजिट होगा हेल्दी, मोरविड का मीन्स होता है बीमार, रोगी। 51 है हार्मनी, तो हार्मनी का जो अपोजिट होगा वो होगा डिस्कॉर्ड, क्या होगा? डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है इलेजिबल, इलेजिबल का जो अपोजिट होगा वो होगा रीडेबल, रीडेबल। 52 का डी। एक्सोडस, तो एक्सोडस का जो अपोजिट होगा वो होगा इनफ्लक्स, क्या होगा? इनफ्लक्स। एक्सोडस मीन्स होता जैसे एग्जिट करना,
तो डिपार्चर, जैसे इसका और भी अपोजिट और क्या हो सकता है, अराइवल भी इसका अपोजिट हो सकता है। इन्फ्लक्स तो है ही है इसका आंसर ऑप्शन में से जो है, जो राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि चूज द मोस्ट सूटेबल वन वर्ड, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है अब। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो पहला है कि कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, तो इसके लिए आपको एक शब्द देना है, तो इसका होगा पोलीगैमी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, तो जो बीमारी छूने से फैलती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कॉन्टैजियस, तो कॉन्टैजियस ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि ये सडन रश ऑफ विंड, ये सडन रश ऑफ विंड इसके लिए होगा गस्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, ए पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसके लिए जो वन वर्ड रहेगा भी रहेगा फास्टिडियस, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विद अनदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलीग, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, कोलीग। अब है हिंदी, हिंदी के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आपने शुद्ध शब्द चुनना है, तो परिवर्तन को कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। सांसारिक को कैसे लिखा जाता है, सांसारिक होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट में जो शुद्ध शब्द है भाई कौन सा है, उठान, उत्थान, उत्थान या उतान, तो कौन सा है करेक्ट शुद्ध शब्द, कौन सा है, सी उत्थान। अब है समसामयिक, समसामयिक, पहले ऑप्शन में लिखा गया समसामयिका, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रहेगा ऑप्शन डी। क्या होता है एग्जैक्ट शब्द, समसामयिक। 63 है नियुक्ति को कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, शुद्ध शब्द कैसे होगा, ऑप्शन ए। अब आपने बताना सही अर्थ चुनिए, तो सही अर्थ बताना है आपने, तो देखिए प्रश्न इस तरीके से भी आते हैं, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सही अर्थ चुनना है। तो मैनिफेस्टो, देखिए प्रश्न शब्द वही दिए जाएंगे जो हाल ही फिलहाल में जिनका यूज़ बहुत हो रहा है, तो मैनिफेस्टो यानी कि सिंपल से ही शब्द होते हैं सारे, तो मैनिफेस्टो का हिंदी में अर्थ होता है घोषणा पत्र। प्रेजुडिस, तो प्रेजुडिस का मतलब होता है निष्कास, कुछ देखिए आपको मुश्किल भी लग सकते हैं क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी में इसका अनुवाद किया गया, तो निष्कास। लेजर, लेजर का मतलब होता है बही खाता। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, संकल्प। 68 है असेंबली, तो असेंबली का अर्थ होता है हिंदी में सभा। अब आपने देखिए विलोम शब्द चुनने, 69 से लेकर 73 तक जितने क्वेश्चन हैं उनके आपको क्या बताने हैं, विलोम शब्द। तो पहला उदंड, उदंड का विलोम होता है बीनीथ। कर्कश का विलोम होगा कोमल। 71 निर्मल, निर्मल का अपोजिट होगा मलिन, यानी कि विपरीत शब्द। विधवा का अपोजिट होगा, विपरीत होगा सदबा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब 73 क्वेश्चन है हस्त, हस्त का विलोम होगा पाद। 74 भवन का संधि विच्छेद करना आपने, तो भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, बो प्लस अन, भो प्लस अन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर। 75 में कि प्रेमातुर में समास है, तो प्रेमातुर में समास कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है। देखिए हिंदी में प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, समास विशेषण बताओ, या संज्ञा के कितने वेद हैं, सर्वनाम के कितने वेद हैं, या हिंदी से इंग्लिश में अर्थ बताओ। तो इस तरीके के ही प्रश्न जो 3-4 टॉपिक ही रहते हैं कॉमन, बस ये उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, संधि विच्छेद हो गए, या अब कुछ जो उपन्यास लिखे गए हैं उनके कवियों के नाम, कौन सा छायावादी कवि, इस तरीके के पूछे जाते, ज़्यादा आपको हिंदी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भार का विशेषण क्या होगा, भारी, भार का विशेषण क्या होगा, भारी। सीमा में उपसर्ग, देखिए ये प्रश्न थोड़ा गलत है, सीमा में उपसर्ग मतलब कि आंसर गलत दिया गया, सीमा में जो प्रत्यय बता दिया गया इसका, तो सीमा में उपसर्ग होगा सी, क्या होगा, सी। देखिए वैसे इस प्रश्न को आप रहने ही दीजिए, इसको अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का कि राइट आंसर क्या रहेगा। हम नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं कि चींटी के पर जमना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा विनाश के लक्षण, ऑप्शन डी। चींटी के पर जमना, इसका क्या मुहावरे का अर्थ है कि विनाश के लक्षण। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही, इसमें हमने देखिए हिंदी के भी जितने क्वेश्चन थे, इंग्लिश के भी इस जो क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन थे, एचपी जीके के भी जितने क्वेश्चन थे, सारे ही हमने डिस्कस किए। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें रहेंगे इंडिया जीके के क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस आगे भी हमारे चैनल पर आते हैं। किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट लगा होगी कि शायद इसका आंसर गलत बताया गया था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पिछले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सोल्व कीजिए, हम भी आपके लिए रोज़ लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।